कहता है मेरा यहाँ पर आना वाकई में वक्त की बर्बादी नहीं थी। अलग बात है कि मेरे को कोई भी आदमी नहीं मिला जिससे मैं अपनी टीम पर ज्वाइन कर सकूं, पर मेरे को यहाँ पर एक सीक्रेट क्लास की टी-रेक्स डेविडसन मिल गई। अब मेरा यहाँ पर आना वाकई में वक्त की बर्बादी तो नहीं है। मेरे को जो डेविडसन मिली थी वो दिखने में एक लांस टाइप की थी। उसके बाद भी अपनी सीक्रेट ब्लेड डेविडसन की सुपर डेविडसन जेम को मिलाने लग जाता है और तभी वीर एक गॉड से प्रे करते हुए कहता है वाह इसे सक्सेस कर लो, इसे सक्सेस कर दो। उसके बाद वीर उन दोनों डेविडसन को कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। वीर कहता है मेरे पास एक ही सुपर डेविडसन जेम टाइप है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करने में फेल हो जाता हूँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, ऐसा सोचना ही बेकार है, प्लीज़ मैं इसमें सक्सेस ही होऊंगा। उसके बाद उन दोनों डेविडसन का कंबाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर अगले पर वीर के पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है स्पाइक फायर्स के टी-रेक्स एलियन के साथ सक्सेसफुली कंबाइन हो चुका है। इस रेवोल्यूशन से आपको एक फेमिंग रेक्स स्पाइक सुपर एलियन की डेविडसन हासिल हुई है। ये देखने के बाद वीर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और फिर अगले पर अपने फेमिंग रेक्स स्पाइक को उठाता हुआ वीर थोड़ी देर के लिए उसे घुमाता है। वीर कहता है अगर यह फेमिंग रेक्स स्पाइक उन सुपर एलियंस की बॉडी के अंदर जाता है तो यह उन सुपर एलियंस को वाकई में बहुत ज़्यादा ही घायल कर सकता है। और उसके बाद वीर अपने सी शोर में चले जाता है और फिर अगले पर वीर सुपर डेविडसन को ब्लैक क्रिस्टल को खिला देता है और उसको इवॉल्व होने के लिए छोड़ देता है। वीर कहता है अगर ये सुपर डेविडसन एक पागलपन में कन्वर्टेड सुपर डेविडसन बन जाती है तब मेरे पास सुपर एलियन से लड़ने में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करूंगा। और फिर उसके बाद वीर कहता है पर मेरे को पता नहीं आखिर इस सुपर डेविडसन को पागलपन में कन्वर्टेड सुपर डेविडसन बनने में कितना टाइम लगेगा। ग्रह में वैसा मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेरा यह फेमिंग रेक्स स्पाइक किसी भी तलवार या कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं हो सकता है, को इसका इस्तेमाल करने के लिए एक सूटेबल जीन आर्ट यूज करनी होगी। तभी ही वीर के बगल में जीरो आ जाती है और कहती है वीर वीर। तभी वीर जीरो की तरफ पलटता है और जीरो से कहता है क्या हुआ जीरो, तुम शॉपिंग करने नहीं गई क्या, और तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ गई है क्या, चलो जाके देखते हैं। लेकिन जैसे ही वीर और जीरो डेविड आश्रम के ट्रेनिंग सेंटर पर आते हैं पर एक कपल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की की नज़र जीरो और वीर की तरफ पलटी है। दोनों के पास दो क्यूट से पेट देखने के बाद वो लड़की उसके हस्बैंड से कहती है देखो उन दोनों के पास कितने क्यूट से पेट मौजूद हैं। उसके बाद उस लड़की का हस्बैंड सीधा वीर के पास जाता है और पूछता है क्या तुम उन दोनों पेट्स को मुझे बेच सकते हो। आदमी की बात सुनने के बाद वीर पूछता है क्या कौन से पेट्स। वीर की बात सुनने के बाद आदमी कहता है तुम्हारे ये दोनों पेट्स। अभी वीर कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरे दोनों पेट्स चाहिए तो मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट के साथ मेरे दोनों पेट्स दे सकता हूँ। दोनों पेट्स की कीमत होगी 7 बिलियन। वीर की कीमत सुनने के बाद वो आदमी बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है क्या 7 बिलियन, क्या कह रहे हो तुम, क्या तुम्हारे पेट्स एक सुपर एलियन पेट्स है क्या, तुम्हारी कीमत वाकई में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद तभी वो आदमी अपनी वाइफ को वहाँ से लेते जाते हुए कहता है बेबी चलो यहाँ से चलते हैं, ये आदमी बहुत ज़्यादा ही झूठा आदमी है। तभी वो लड़की उस आदमी को एक किस कर देती है। तो आदमी कहता है तुम्हारे लिए 7 बिलियन वो तो मैं ऐसे ही लुटा सकता हूँ, रुको मैं अभी उन पेट्स को खरीदता हूँ। तभी वो लड़की कहती है वाकई में मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही औसम है। अभी वीर उस आदमी से पूछता है क्या तुम मेरे पेट्स को खरीदना चाहते हो। और फिर उसके बाद वो आदमी वीर के पास आ जाता है और अपने हाथ को वीर के कंधे के पास रखते हुए को एक कोने की तरफ लेकर जाने रखता है। पलटते हुए उसके वाइफ को कहता है डियर वाइफ तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तभी यूं ही गया और उन दोनों पेट्स को खरीद कर यूं ही आता हूँ। उसके बाद वो आदमी वीर को एक कोने पर लेकर चले जाता है और वीर से कहता है मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपया दूंगा, बदले में तुम तुम्हारे दोनों पेट्स को मुझे 3 दिन के लिए उधार पर दे दो। जैसे ही वो 3 दिन खत्म हो जाएंगे मैं तुम्हें खुद आकर तुम्हारे दोनों पेट्स को तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें मेरी डील मंजूर है। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा नाम अरमान प्रताप है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं जानते होगे, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वीर रह जाओ। और भी जानता हूँ कि तुम समर प्रताप को जानते हो। समर प्रताप कोई और नहीं मेरा छोटा भाई है। तुम मेरे पर अभी भी भरोसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे भाई के ऊपर तो भरोसा कर सकते हो ना। की बात सुनने के बाद वीर अपने चेहरे पर एक कंफ्यूज सा लुक से कहता है क्या समर प्रताप, कौन समर प्रताप। वो आदमी हंसता हुआ कहता है क्या वाकई में तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम कबीर मदान को तो जानते ही होगे ना। कबीर मदान और मैं बचपन से ही चड्डी दोस्त हैं।
वीर उस आदमी की बात सुनने के बाद अपने मन ही मन में सोचता है, अच्छा तो ये आदमी समर प्रताप का भाई है। ये दिखने में भी समर प्रताप जैसे ही दिख रहा है। ये आदमी मेरे पेट को उधार देना ही चाहता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो अच्छे खासे पैसे मिल ही रहे हैं। फिर उसके बाद वीर उस आदमी से कहता है, अगर तुम समर प्रताप के भाई हो तो तुम्हें अपने पेट्स को बेच सकता हूँ, पर मैं तुम्हें अपने एक ही पेट को बेचूंगा और वो भी 100 करोड़ की कीमत पर सिर्फ 3 दिन के लिए। वीर की बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है, ठीक है मुझे ये डील मंजूर है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक छोटा सा नाटक करना होगा। बाद वीर और अरमान प्रताप उस लड़की के पास जाने लगते हैं। वो आदमी जोर से कहता है, बॉस आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने 2 पेट्स को $7 मिलियन की डील पर कहा था, अब आप सडनली अपने प्राइस को बढ़ा रहे हैं। आदमी की बात सुनने के बाद वीर कहता है, मैं वाकई में तुम्हें ये पेट बेचना चाहता हूँ, पर इससे मेरा बहुत ज़्यादा ही लगाव है। तुम्हें अपना ये ब्लैक पेट बेच दूंगा जिसकी कीमत होगी $7 बिलियन। उसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ के पास चले जाता है और फिर वीर की तरफ मुड़ता हुआ कहता है, मैंने तुम्हारे इस ब्लैक पेट को 7 बिलियन में खरीदा है और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे इस व्हाइट पेट को भी 7 बिलियन में खरीद सकता हूँ। बट मेरी वाइफ की पसंद की आ जाती है, वहाँ पर मेरे लिए पैसे कोई भी मायने नहीं रखते हैं। आदमी की बात सुनने के बाद वीर कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, अभी मैं मेरे इस व्हाइट पेट को नहीं बेच सकता हूँ। जैसे ही वो आदमी वीर की बात का कुछ भी जवाब दे पाता, अरमान प्रताप की वाइफ कहती है, ठीक है बेबी रहने दो, इस ब्लैक पेट के साथ ही खुश हूँ, ये ब्लैक पेट भी वाकई में बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। फिर वो आदमी वीर को थम्स अप दिखाता हुआ अपने मन में सोचता है, वीर ने वाकई में बहुत अच्छा नाटक किया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आदमी डेविड सेक्टर पर बहुत ज़्यादा तेजी से भाग रहा होता है। उस आदमी को भागता देखते हुए वहाँ के आसपास के आदमी लोग उसको चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम पागल हो क्या, ऐसे क्यों भाग रहे हो। आदमी जो पागलों की तरह भाग रहा था वो कोई और नहीं जितेश खन्ना होते हैं। जैसे ही जितेश खन्ना को वीर दिख जाता है जो अभी जीरो के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, फिर जितेश खन्ना सीधा वीर के पास जाता है, कहता है, रीडर। जितेश खन्ना कहते हैं, एक पावरफुल एलियन शेल्टर की ओर बढ़ रहा है। एलियन ने अपने रास्ते में आने वाले तीनों शेल्टर्स को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी वो एलियन सीधा डेविड शेल्टर की ओर बढ़ रहा है। रंजीत डोगरा ने अपने सारे युवावर्स को मिलाकर एलियन के ऊपर हमला करने चला गया है। जितेश खन्ना की बात सुनने के बाद वीर कहता है, आप जिस एलियन की बात कर रहे हैं अगर उसके पास इतनी ज़्यादा खतरनाक ताकत मौजूद है तब तो वो एलियन एक सुपर एलियन ही होगा। फिर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। बाद वीर और जितेश खन्ना बैटलफील्ड पर आ जाते हैं और उन लोगों को एक व्हाइट बोन एलिफेंट दिखाई देता है। अभी बहुत सारे युवावर्स ने घेरा हुआ है। जितेश खन्ना उस एलियन को देखते हुए कहते हैं, वही डेविल माउंटेन वाला सुपर एलियन है ना। बाद वीर कहता है इन सभी युवावर्स ने बहुत अच्छा फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमें गुंजीत डोगरा को दिखाया जाता है जो अभी डेविड शेल्टर के हर एक युवावर को ऑर्डर और कमांड दे रहा होता है। फिर कहता है, वाकई में एक गुंजीत डोगरा बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग इंसान है, मैं अगर चाहे तो भी मैक्सिमम 10 या उससे ज़्यादा लोगों को एक ही साथ कमांड दे सकता हूँ। गुंजीत डोगरा तो 10,000 आदमियों को एक ही साथ कमांड दे रहा है। ये एक असली बैटलफील्ड में गुंजीत डोगरा भी एक अच्छा खासा पावरफुल इंसान है। दूसरी तरफ वो व्हाइट बोन एलिफेंट उन सभी युवावर्स के ऊपर हमला कर रहा होता है, सीधा डेविड शेल्टर की ओर बढ़ रहा होता है। गुंजीत डोगरा के पीछे बहुत सारे युवावर्स आ जाते हैं। गुंजीत डोगरा उन सभी युवावर्स को आदेश देते हुए कहता है, इस एलिफेंट का ध्यान भटकते हुए नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाओ जहाँ पर नो मैंस लैंड है। लेकिन तभी अचानक से ही उस व्हाइट बोर्ड एलिफेंट की आंखें रेड हो जाती हैं। जितेश खन्ना कहते हैं, रीडर इस व्हाइट बोर्ड एलिफेंट की आंखें तो लाल हो रही है, पागलपन में कन्वर्टेड एलियन बनने जा रहा है। वीर कहता है, अगर ये पागलपन में कन्वर्टेड एक सुपर एलियन बनने जा रहा है, इन युवावर्स के पास तो कोई सा भी चांस नहीं होगा कि वो सब लोग इस एलियन को रिसिस्ट भी कर पाए। लेकिन तभी गुंजीत डोगरा भी एक डेविल्स और आर्मर बुला रहता है, बैटलफील्ड के अंदर कूद जाता है। इसी के साथ इस चैप्टर का हाइपर एंड हो जाता है।